ईमानदारी की एक कहानी। एक दुकानदार अब्दुल रहमान ने अभी अपनी दुकान खोली ही थी कि एक खातून आई और बोली, भाई साहब, ये लीजिए आपके 10 रुपए। अब्दुल रहमान ने हैरत से औरत की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, मैंने तुम्हें 10 रुपए कब दिए थे? औरत ने मुस्कुरा कर कहा, कल शाम मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा था। मैंने आपको 100 रुपए दिए थे। सामान 70 रुपए का था। आपने मुझे 40 रुपए वापस दिए, जबकि देने 30 रुपए थे। तो ये 10 रुपए आपके ज्यादा वापस हो गए थे। अब्दुल रहमान ने वो नोट पेशानी से लगाया, पैसे के डब्बे में रखा और बोला, बहन, एक बात बताओ, सामान लेते वक्त तुमने हर 5 रुपए पर खूब भावताव किया और अब सिर्फ 10 रुपए वापस करने के लिए इतनी दूर चली आई हो? औरत ने नरमी से जवाब दिया, भावताव मेरा हक है, मगर जब एक कीमत तय हो जाए तो कम देना गुनाह होता है। अब्दुल रहमान ने कहा, लेकिन तुमने कम तो नहीं दिया, पूरे पैसे दिए। ये 10 रुपए तो मेरी गलती से तुम्हारे पास चले गए थे। अगर तुम रख लेते तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता। औरत ने मुस्कुरा कर कहा, शायद आपको फर्क ना पड़ता, लेकिन मेरे जमीर पर बोझ रहता। मैं जानती कि मैंने किसी का हक जानबूझ कर रखा है। मैं कल रात ही वापस करने आई थी, मगर आपकी दुकान बंद थी। अब्दुल रहमान ने हैरत से पूछा, तुम कहां रहती हो? औरत बोली, गुलशन कॉलोनी, सेक्टर 8 में। अब्दुल रहमान चौंक गया। 7 किलोमीटर का फासला तय करके सिर्फ 10 रुपए वापस करने आई हो, और ये तुम्हारा दूसरा चक्कर है। औरत ने सुकून से कहा, जी हां, दूसरी बार आई हूं। अगर सुकून दिल चाहिए तो ऐसे ही काम करने पड़ते हैं। मेरे शोहर अब दुनिया में नहीं, लेकिन वो हमेशा कहा करते थे, कभी किसी का एक पीसा भी नाहिक मत रखना। इंसान तो खामोश रह सकता है, मगर अल्लाह पाक किसी भी वक्त हिसाब ले सकता है, और इस हिसाब की सजा मेरे साथ मेरे बच्चों पर भी आ सकती है। यह कहकर वो औरत चली गई। अब्दुल रहमान ने कुछ देर सोचा, फिर केशबाग से 300 रुपए निकाले और अपने मुलाजिम से कहा, दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। वो करीब ही एक और दुकानदार फराज के पास गया और बोला, ये लो तुम्हारे 300 रुपए। कल जब तुम सामान लेने आए थे, मैंने तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए थे। फराज हंसकर बोला, अगर ज्यादा ले लिए थे तो वापस कर देते जब मैं दोबारा आता। इतनी सुबह सुबह आने की क्या जरूरत थी? अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे आने से पहले मर गया तो तुम्हें तो पता भी ना चलता कि तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं, इसीलिए लौटा दिए। कभी नहीं पता कि अल्लाह पाक कब हिसाब ले ले और कहीं मेरी औलाद को उसका बोझ ना उठाना पड़े। यह सहकर फराज खामोश हो गया। इसके दिल में एक परनाज गम जागा था। 10 साल पहले उसने अपने दोस्त काशिफ से 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे। अगले है दिन काशिफ का इंतकाल हो गया। काशिफ के घर वालों को इस कर्ज का इल्म नहीं था, लिहाजा किसी ने तकाजा भी नहीं किया। लालच में आकर फराज ने भी कभी खुद वापस नहीं किया। आज काशिफ का घरन गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था। बीवा औरत घरों में नौकरियां करके बच्चों को पाल रही थी और फराजान का हक दबाए बैठा था। अब्दुल रहमान के अल्फाज अल्लाह किसी भी वक्त हिसाब ले सकता है, फराज के दिल में गूंजते रहे। 2-3 दिन की बेचैनी के बाद फराज का अजमीर जागा था। उसने बैंक से 3 लाख रुपए निकाले और काशिफ के घर गया। काशिफ की बीवा अपने बच्चों के साथ बैठी थी। फराज ने इसके कदमों में गिरकर माफी मांगी। बीवा औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। 3 लाख रुपए इसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने फराज को दाएं दें और यह ही औरत थी जो 200 रुपए वापस करने के लिए 2 बार दुकानदार के पास आई थी। जो लोग दियानतदारी और मेहनत से जीते हैं, अल्लाह ने का इम्तिहान जरूर लेता है, मगर कभी छोड़ता नहीं। एक दिन आने की दुआ जरूर सुनी जाती है। ईमानदारी ईमान का हिस्सा है और नाहक माल इंसान के रिज्क से बरकत छीन लेता है।